तुम्हारा नबी और मेरे रज़ा फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शबीर तकबीर तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शबीर कि जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लामा इक़बाल ने कुल्लिया के इक़बाल में तकरीर फरमाते हैं, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को तड़पा दे और कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे और कल्ब को गरमा दे। आप तमाम लोग हाजिर हैं, देर आप तमाम लोग बर्दाश्त करेंगे। एक मतलब कहिए सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा और सबसे उम्दा मज़हब मज़हब इस्लाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि बेशक अगर मेरे नज़दीक अगर कोई सबसे पसंदीदा और उम्दा मज़हब है तो वो मज़हब इस्लाम है। आप कहेंगे मौलाना आप मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, आप आलिम हैं, आप मौलाना हैं, आप हाफिज हैं, आप वाली हैं, ये आप कह रहे हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, वो इस वजह से कि आप मुसलमान हैं। क्या इसकी कोई दलील है कि मज़हब इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है? क्या इसकी कोई शनाख्त है कि इस्लाम सबसे उम्दा मज़हब है? क्या इसकी कोई मारिफत है कि इस्लाम सबसे आला और उम्दा मज़हब है? तो मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त पूरी दुनिया कायनात में कोई भी मखलूक नहीं था, यानी आसमान, चांद, सूरज, शजर हजर, ज़मीन और बहार, यानी पूरी दुनिया कायनात में कोई भी चीजें नहीं थी, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से अपने महबूब को नूर को बनाया, अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया। अब उस नूर के जरिए से आसमान को भी पैदा किया गया, उसी नूर के जरिए से लौह कलम को बनाया गया, उसी नूर के जरिए से शजर हजर को बनाया गया, उसी नूर के जरिए से बहर को बनाया गया। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, यानी उसी नूर के जरिए से बनाया गया। पता क्या चला? जमीन का पैदा करने वाला ओ रब्बे वहदहू ला शरीक, आसमान का बनाने वाला ओ वहदहू ला शरीक, जमीन का पैदा करने वाला ओ वहदहू ला शरीक, मिट्टी को पैदा करने वाला ओ वहदहू ला शरीक, शजर हजर को पैदा करने वाला ओ वहदहू ला शरीक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया जिसकी पूजा कर रही है, कुछ लोग आसमान के आगे अपने हाथ को जोड़ रहे हैं, उस आसमान का पैदा करने वाला मेरा खुदा। कुछ लोग मिट्टी की पेशकश कर रहे हैं, उस मिट्टी का पैदा करने वाला मेरा खुदा। कुछ लोग पानी के आगे अपने हाथ को जोड़े खड़े हैं, उस पानी का पैदा करने वाला मेरा खुदा। शजर को पैदा करने वाला मेरा खुदा, हजर को पैदा करने वाला मेरा खुदा। अरे दुनिया जिसके आगे माथा टेक रही है, कोई मजहब है, कोई मिट्टी के आगे अपने सर को झुका रहा है, कोई सूरज के आगे अपने हाथ को जोड़ रहा है, कोई आसमान की तरफ देख करके इबादतें कर रहा है, कोई पानी के आगे अपने हाथ को जोड़े हुआ है, कोई सूरज को आगे अपने हाथ को जोड़ करके खड़ा है, कोई दरख्त को पूजा कर रहा है, कोई पानी को पूजा कर रहा है, कोई शजर को पूजा कर रहा है, कोई दरख्त को पूजा कर रहा है, कोई आसमान को पूजा
पूजा कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया जिसके आगे अपने सिर को जोड़े खड़ा है, प्रस्तुत कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, उन तमाम चीजों को पैदा करने वाला कौन? वो वहदहुल्ला शरीक और रब्बे ज़िल जलाल और बहार। क्या चला कि दुनिया जिसके आगे अपने सिर को झुका रही है, उन तमाम चीजों को पैदा करने वाला मेरा खुदा। अरे दुनिया जिसके आगे हर मज़ाहिब बातिला वाले जिसके आगे अपने सर को जोड़कर खड़े हैं, अरे वो तमाम चीजों को पैदा करने वाला खुदा। अब खुदा की सिफत कुरान में खुद फरमा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, बेनियाज़ है, वो न तो किसी का बाप है, न तो उसका कोई बेटा है। अरे वो रब जो पूरी दुनिया में पैदा करने वाला है, वो रब कह रहा है इन्ना दीना इन्नल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नजदीक, उस रब के नजदीक अगर कोई सबसे अच्छा दीन है तो वो मज़हब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खतीबे नौजवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बात समझ में आई कि सबसे अच्छा दीन कौन सा दीन है? मजहब इस्लाम। सबसे उम्दा मजहब कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम। सबसे अच्छा मजहब कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम। और आपको थोड़ी देर आपको मैं बताता चलूं, पहले के जमाने की तारीख, कदीम जमाने की तारीख आप उठाएं और उठा करके पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि पहले के जमाने में अगर कोई इंसान गुनाह करता था, खाब गुनाह किसी तरीके का हो, गुनाह सगीरा हो या गुनाह कबीरा हो, जब तक उस इंसान को माफ नहीं दिया जाता था, तब तक उस इंसान के गुनाह को माफ नहीं दिया जाता था। अगर किसी इंसान के कपड़े पर अगर किसी तरीके का अगर निजासत लग जाया जाता था, जब तक उस कपड़े को फाड़ नहीं दिया जाता था, तब तक वो कपड़ा पाक नहीं होता था। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ मज़हब इस्लाम के मानने वालों, ऐ मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वालों, तुम कुर्बान जाओ आमना बिल्लाह करो, तुम कुर्बान जाओ अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर करो, तुम कुर्बान जाओ मुस्तफा जाके रहमत करो, तुम मेरे मुस्तफा जाके रहमत करो। मक्के की सरजमीन पर आए, मक्के की सरजमीन पर आए तो दुनिया को ये पैगाम दे दिया और पढ़ा क्या कहा? कहते हैं कि अगर कपड़े पर निजात लग जाए, अगर निजात गलीज़ा हो या खाली निजात खफीफा हो, वो अलग बात है कि शरीयत के मुताबिक दोनों का मसला अलग अलग बताया गया है। लेकिन वो मुसल तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी तरीके की निजात अगर कपड़े पर लग जाए, कपड़ा मत खोलो, वो कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर कोई इंसान गुनाह कर लेता है तो वो इंसान सच्चे दिल और सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके जब वो इल्तिजा करता है, जब उसकी दुआएं कामयाब सब टकराती है, यानी कि वो इंसान सच्चे इंसान से तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटा देता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से जब तौबा करता है तो उसके गुनाह इस तरीके से झाड़ दिए जाते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़े करते हैं। जैसे पतझड़ के मौसम में जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़े करते हैं, उसी तरीके से उस इंसान के गुनाह को माफ फरमा दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम लड़ाई का मजहब है, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम अदावत का मजहब है, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम दुश्मनी का मजहब है। लेकिन तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं, तुमने मुस्तफा के दीन को पढ़ा नहीं, तुमने शरीयत मुस्तफा को पढ़ा नहीं। आओ पढ़ो मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पड़ोस में गैर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं है, गैर कलमा पढ़ने वाला है, अगर वो भूखा है तो मजहब इस्लाम का पैगाम ये है कि अपना पेट भरने से पहले उस पड़ोसी का पेट भरो। अरे ये उनका पैगाम कौन कह सकता है? पता क्या चला
पर इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मजहब है, इस्लाम मोहब्बत फैलाने का मजहब है, इस्लाम इत्तेहाद का मजहब है। जहाँ जहाँ इस्लाम होगा वहाँ वहाँ मोहब्बत होगा, जहाँ जहाँ इस्लाम होगा वहाँ वहाँ इत्तेहाद होगा, जहाँ जहाँ इस्लाम होगा वहाँ वहाँ मोहब्बत होगा। और जहाँ लड़ाई होगी, जहाँ झगड़ा होगा वहाँ इस्लाम नहीं हो सकता है। अरे इस्लाम शुरू ही से इस्लाम का मायने में बता रहा है कि इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम अदब का नाम है। हमें चाहिए कि मजहब इस्लाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारे और अपने मजहब पर डटकर जिंदगी गुजारे और जिंदगी कौम के साथ, कौम के आगे जब हम खड़े हो तो लोग कहे कि इस्लाम, लोग कहे कि मुसलमान हैं, लोग कहे कि इस्लाम का वफादार हैं, लोग कहे कि मुस्तफा की शरीयत के पाबंद हैं। जब आप लोग देखेंगे तो कहेंगे मुसलमान ऐसा हुआ करता है, इस्लाम को मानने वाला ऐसा हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।